ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। 3 टॉपिक्स को डिफाइन किया है: प्ले, वॉच एंड लर्न, कंप्लीट ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में कुछ लाइनें यहाँ पे टाइप है। हम बारी बारी से इन लाइनों पे कार्य करेंगे और हम देखेंगे कि टेक्स्ट एडिटर के रूप में नोटपैड हमारे लिए किस प्रकार हेल्पफुल है। देखें, यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे साथ यहाँ ये आ रही है कि जब मैं कुछ इसमें कॉपी पेस्ट करता हूँ या टाइप करता हूँ तो ये सीधा आगे की तरफ टाइप करता जा रहा है। यहाँ यदि आप दूसरी लाइन में देखें, यू कैन लर्न अकॉर्डिंग टू योर स्पीड एंड सिटिंग एट योर होम, यहाँ से आगे चलते चलते मैं यहाँ पे जो लाइन है वो राइट हैंड साइड की तरफ आ रही है, जिसको देखने के लिए मुझे राइट हैंड साइड पे स्क्रॉल करना पड़ता है। स्क्रॉलिंग के लिए आप स्क्रॉल बार का यूज़ कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, और यदि डॉक्यूमेंट आपका वर्टिकली अगर आपको स्क्रॉल करना है तो यहाँ वर्टिकल स्क्रॉल बार अवेलेबल हो जाएगी। परंतु अभी इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि पेज की जो विड्थ है वो इतनी लंबी नहीं है कि आपको स्क्रॉल बार की जरूरत पड़े। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरी सभी लाइनें मेरे पेज के अनुसार सामने रहें और राइट हैंड साइड मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े। तो इसके लिए फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग करेंगे हम। सबसे पहली कमांड इसमें वर्ड रैप की है। जैसे ही वर्ड रैप पे क्लिक करता हूं, आप देखेंगे वो सभी लाइनें राइट हैंड साइड पर न जाकर नीचे की तरफ आ गई हैं। देखिए, यहाँ सब्जेक्ट इज़ इजी, यू कैन मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे देखिए आसानी से मैं पढ़ सकता हूँ इस डॉक्यूमेंट को। यदि मैं डॉक्यूमेंट का साइज़ बड़ा या छोटा करता हूँ, मान लीजिए मैं इसको माउस बॉर्डर पर रख के इसको छोटा करता हूँ, तो भी ये मेरे सामने ही रहती हैं लाइनें, अर्थात ये राइट हैंड साइड की तरफ नहीं जाती और मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ता इसके लिए। देखिए, रिसाइज करने के पश्चात भी मैं अपनी सभी लाइनों को अपने सामने देख पा रहा हूँ। यदि आप चाहें तो फिर से वापस आप ये ऑप्शन को रिवर्ट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मेट पे चले जाएं, वर्ड रैप ऑफ कर दें, तो फिर से आपकी जो लाइनें हैं राइट हैंड साइड वाली साइड चली गई हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास फॉर्मेट मेन्यू में फ़ॉन्ट का है, परंतु इस ऑप्शन को प्रयोग करने से पहले मैं अपने इस नोटपैड का साइज़ मैक्सिमाइज कर लेता हूँ मैक्सिमाइज बटन से। देखिए, मेरे पास मेरा नोटपैड जो है वो मैक्सिमाइज साइज़ में अवेलेबल हो गया है। मोस्टली टेक्स्ट एडिटर में काम करते समय आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी रहता है यदि आप किसी तरह की फ़ॉन्ट सेटिंग्स करते हैं, परंतु नोटपैड में आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप फॉर्मेट पे चले जाएं और फ़ॉन्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। आपके सामने एक फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन फ़ॉन्ट है। इसमें पहले टेक्स्ट बॉक्स में ये दिखाया जा रहा है कि आपके पास इस वक्त कौन सा फ़ॉन्ट अवेलेबल है। नीचे की तरफ आपके पास काफ़ी सारे और फ़ॉन्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप फ़ॉन्ट का अर्थ है किसी भी तरह के लिखाई के स्टाइल से। आप यहाँ कोई भी दूसरा स्टाइल लेकर यदि ओके करेंगे तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एरियल राउंडेड एम्प्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखेंगे कि आपका फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। मैं फिर से फॉर्मेट से फ़ॉन्ट पे वापस आ जाता हूँ। हर एक फ़ॉन्ट के साथ आपके बेसिक फ़ॉन्ट स्टाइल के ऑप्शन जुड़े रहते हैं जो आप फ़ॉन्ट स्टाइल में प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इससे पहले मैं एरियल में वापस आ जाता हूँ और ओके कर देता हूँ। फिर से फॉर्मेट फ़ॉन्ट। अब देखें कि आप एरियल फ़ॉन्ट के साथ काफ़ी सारे फ़ॉन्ट स्टाइल ऑप्शन जुड़े हुए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि नोटपैड में पहले से ही आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाया गया है। जिस प्रकार का आप फ़ॉन्ट स्टाइल आप सेलेक्ट करेंगे उस प्रकार का प्रीव्यू आप देखते हुए ये तय कर सकते हैं कि टेक्स्ट आपका कैसा दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बोल्ड इटैलिक चुन लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखेंगे कि बिल्कुल आपका टेक्स्ट वैसा ही हो गया है जैसा मैंने चुना है। फिर से फ़ॉन्ट पे वापस जाता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास साइज़ का अवेलेबल है। मैं यहाँ फ़ॉन्ट का साइज़ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके लिए फिर से मैं कोई भी साइज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सैंपल के रूप में साइज़ मुझे यहाँ दिखाया गया है नीचे। जैसे ही मैं ओके करता हूँ मेरे पास साइज़ अवेलेबल हो जाता है उस साइज़ के अनुसार जो साइज़ मैंने सिलेक्ट किया है। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के नीचे की तरफ स्क्रिप्ट का ऑप्शन है। स्क्रिप्ट से आप थोड़ा बहुत बदलाव और कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट अपने फ़ॉन्ट के स्टाइल में। जैसे कि यहाँ पे इस वक्त स्क्रिप्ट है वेस्टर्न अवेलेबल है, परंतु यदि मैं हेब्रू स्क्रिप्ट को चुन लेता हूँ तो यहाँ पे आप सैंपल में देखेंगे थोड़ा सा बदलाव है। जैसे ही ओके करूँगा मैं, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट आपका जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है, साइज़ है और डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से फिर से फॉर्मेट पे मैं फ़ॉन्ट पे वापस आ जाता हूँ। यहाँ से मैं फिर से वेस्टर्न स्क्रिप्ट चुन लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। फिर से मैं पुरानी सेटिंग में वापस आ गया हूँ। यदि आप चाहें तो इन फ़ॉन्ट्स में और फ़ॉन्ट्स को भी शामिल कर सकते हैं। उसके लिए आप शो मोर फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करें।
आपके पास फ़ॉन्ट्स डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा विंडोज़ का। यहाँ पे आप नेट से फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और उन फ़ॉन्ट्स को आप अपने नोटपैड में शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस बॉक्स को क्लोज़ कर देता हूँ। यदि आप किसी कारण से सेटिंग्स को अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप कैंसिल कर दीजिए, वो सेटिंग्स अप्लाई नहीं होंगी। सेटिंग्स तभी अप्लाई होगी जब आप ओके करेंगे। कैंसिल करने के अलावा यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं इस बॉक्स को, दोनों का कार्य एक जैसा ही रहेगा।